हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम लोग जान चुके हैं कि अर्थ सभी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और इस फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ कहते हैं। और यही वजह है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया जाता है तो वो ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस की ओर फॉल करने लगता है, जिसे हम लोग फ्री फॉल कहते हैं। लेकिन पुराने ज़मानों में लोगों का ये मानना था कि जिस ऑब्जेक्ट का मास अधिक होगा वो एक फास्ट रेट से फॉल करेगा और जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होता है वो स्लोली फॉल करता है। और ऐसा हम लोग ऑब्जर्व भी करते थे। जब हम लोग एक कॉइन और एक फीदर को सेम हाइट से सेम टाइम पर ड्रॉप करते थे तो हम लोग ऑब्जर्व करते थे कि कॉइन अर्थ सरफेस पर बहुत ही जल्दी पहुंच जाता है, जबकि फीदर बहुत ही अधिक टाइम लेता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और इस बात को सबसे पहले ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली ने बताया। गैलीलियो गैलीली ने लीनिंग टावर ऑफ पियासा के ऊपर से दो स्टोन को फॉल करके दिखाया था। उन्होंने अपने इस एक्टिविटी में दो स्टोन लिए थे और दोनों स्टोन का मास अलग अलग था। एक का मास कम था वहीं दूसरे का मास अधिक था। और जब उन्होंने सेम हाइट से दोनों ही ऑब्जेक्ट को सेम टाइम पर फॉल किया तो वो ऑब्जर्व करते हैं कि दोनों ही स्टोन अर्थ सरफेस पे सेम टाइम पर पहुंचता है। इसका मतलब यही है कि रेट ऑफ फॉलिंग इट मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों ही केसेस में सेम है। इसका मतलब यही है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? इस बात का रीजन गैलीलियो गैलीली ने ये बताया कि एक फीदर का सरफेस एरिया उसके मास के कंपैरिजन में बहुत ही अधिक होता है। इसका मतलब ये है कि मास बहुत ही कम है, वहीं उस फीदर का सरफेस एरिया बहुत अधिक है। और जब फीदर को हम लोग फॉल करते हैं तो उस फीदर पर एक एयर रेसिस्टेंस एक्ट करता है जो कि फीदर को फॉल करने में रोकता है, जिसे हम लोग एयर रेसिस्टेंस कह सकते हैं। और ये एयर रेसिस्टेंस एयर फ्रिक्शन की वजह से क्रिएट होता है और यही वजह है कि फीदर देर से अर्थ सरफेस पर पहुंच पाता है। वहीं कॉइन का सरफेस एरिया बहुत ही कम है और मास अधिक है। सरफेस एरिया कम होने की वजह से जो कॉइन पर एयर रेसिस्टेंस एक्ट कर रहा होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से कॉइन अर्थ सरफेस पर बहुत ही जल्दी पहुंच जाता है। इसी बात को एक दूसरे साइंटिस्ट रॉबर्ट बॉयल ने अपने एक छोटे से एक्सपेरिमेंट में प्रूव कर दिखाया। रॉबर्ट बॉयल ने एक वैक्यूम ट्यूब लिया। उस वैक्यूम ट्यूब में उन्होंने एक फीदर और एक कॉइन रखा और जब उन्होंने उस वैक्यूम ट्यूब से अंदर के एयर को पंप आउट करके बाहर निकाल दिया, इट मीन्स कि अब उस वैक्यूम ट्यूब के अंदर कोई भी एयर नहीं है। और जैसे ही वो उस वैक्यूम ट्यूब को उल्टा करते हैं, इन्वर्ट करते हैं, देन he observed that feather as well as coin falling at the same rate। इसका मतलब ये है कि जैसे ही एयर रेसिस्टेंस को हटा दिया जाता है, फीदर और कॉइन सेम रेट से फॉल करते हुए दिखाई देता है। और अंत में इन सारे बातों से हम लोग यही सीखते हैं कि
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन फिर भी दो ऑब्जेक्ट डिफरेंट टाइम पर इसलिए अर्थ सरफेस पर पहुंच पाता है क्योंकि ऑब्जेक्ट के ऊपर एक और फोर्स यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ एयर, जिसे हम लोग एयर रेजिस्टेंस कहते हैं, एक्ट करता है। इसलिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिफरेंट टाइम इंटरवल पर अर्थ पर फॉल करते हुए दिखाई देता है। स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हम लोगों ने एक और बात जाना था। कल के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इंटू एम बाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर जो m है ये मास ऑफ अर्थ है, g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड r रेडियस ऑफ द अर्थ होता है। इस इक्वेशन में कहीं पर भी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता। इसके पीछे वाले स्टेटमेंट को अगर हम लोग जाने, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय mg and m is the mass of the object. This we have studied in the previous lecture, and this is equals to the force of gravitation that is given by the mass of earth and mass of the object and the r square, and when this m comes here, the m cancel out. It means the acceleration due to gravity does not depend upon the mass of the body, and from this we can calculate that the rate of falling of an object is constant, and the rate of falling is what? Acceleration due to gravity. इसका मतलब यही है कि acceleration due to gravity constant होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, और acceleration due to gravity ऑब्जेक्ट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है। सो वी विल राइट दिस स्टेटमेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी does not depend on the mass of the object, and all the object falls at the same rate. It means acceleration due to gravity is constant. But student, एक पॉइंट और यहाँ पर रिमार्केबल है कि acceleration due to gravity रेडियस ऑफ अर्थ, इट मीन्स ऑब्जेक्ट का अर्थ से कितना दूरी है इस बात पर डिपेंड करता है, और अर्थ के मास पर भी डिपेंड करता है। अगर हम लोग अर्थ की जगह कोई और प्लैनेट की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ दैट प्लैनेट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ दैट प्लैनेट एंड द रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट। हम लोग ये भी जानते हैं कि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है। इसका मतलब ये है कि अर्थ अपने पोल्स पर चिपटा है। इसका मतलब ये है कि रेडियस ऑफ अर्थ बराबर नहीं है। तो जब रेडियस चेंज होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
का वैल्यू भी चेंज होगा अर्थ के डिफरेंट प्लेसेस पर, लेकिन एक पर्टिकुलर प्लेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होगा फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट। एक बार मैं इस बात को फिर से समझा देता हूँ कि किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस पर, मान लेते हैं इस प्लेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होगा फॉर ऑल ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर अर्थ के डिफरेंट प्लेसेस की बात करेंगे तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू चेंज हो जाएगा, क्योंकि रेडियस का भी वैल्यू चेंज हो जाएगा। और हम लोग इस बात को अगले लेक्चर में और भी अच्छे तरीके से जानेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कैसे वेरी करता है। सो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में इतना ही। जल्द मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खूब पढ़िए और अपने परिवार के साथ साथ अपने देश का भी नाम रोशन कीजिए। जय हिंद।